नमस्कार दोस्तों। अब इस क्राउड में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एफआईज इन्वॉल्व होते हैं, डीआईज इन्वॉल्व होते हैं, प्राइवेट मनी इन्वॉल्व होता है, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस मार्केट में। ये होता है बेसिकली मार्केट। तो समझ लीजिए, मार्केट एक वो जगह है जहाँ आप पैसा लेके जाते हैं और आपको दूसरे आदमी से पैसा लेना होता है। आपको स्मार्ट होना होता है कि दूसरे आदमी से आप पैसा ले सकें। ये होती है मार्केट प्लेस, सिंपल। अब कई लोग डिस्कस करते हैं कि मेरा ग्रुप है या इंडिविजुअल ट्रेडर, कैसे ट्रेड करना चाहिए। मेरा मानना है सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको क्राउड के साथ नहीं। देखिए, क्राउड बहुत ही पावरफुल फोर्स होती है मार्केट में। क्राउड मार्केट में ट्रेंड लाता है, आप ये समझिए। क्राउड आपसे अक्लमंद नहीं है। मे बी आप बहुत अक्लमंद हो, क्राउड आपसे अक्लमंद नहीं है, लेकिन क्राउड क्या हो सकता है, ये जो ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। क्लियर? सो कभी भी जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट मत जाइए। अगर ट्रेंड ऊपर है तो आप उसको सेल करने की कोशिश मत करिए। यू शुड ओनली बाय। या तो बाय करो या मार्केट से अलग रहो, उस ट्रेंड में मत पार्ट लो। अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग ये ट्रेंड लॉजिकल नहीं चल रहा है तो उसमें पार्ट मत लो। मैं फिर कह रहा हूँ, जो ट्रेंड्स होते हैं, ये जो क्राउड होती है, क्राउड इतनी पावरफुल होती है कि ये ट्रेंड सेट कर देती है मार्केट का। उस ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ट्रेंड आपसे अक्लमंद है, आप ज़्यादा अक्लमंद हो सकते हैं, बट ट्रेंड आपसे पावरफुल है, तो कभी उसके अगेंस्ट मत जाओ। बिकॉज जो मूवमेंट होता है, जो मोमेंटम होता है मार्केट का, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप क्राउड से आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड के साथ हो लीजिए कभी कभी, जब आपको ट्रेड लग रहा है कि क्राउड लॉजिकली रन कर रहा है, बट नेवर अगेंस्ट इट। ये सिंपल सी एक चीज़ है, क्योंकि आपको जो क्राउड की स्ट्रेंथ है उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस स्ट्रेंथ से डरो, उस स्ट्रेंथ से डरो नहीं, उस क्राउड की मेंटालिटी से डरो नहीं, बट आप सेंसिबल रहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये जो मोमेंटम अप साइड चल रहा है या डाउन साइड, वट एवर द मोमेंटम इज, ये इलॉजिकल चल रहा है, तो पीछे हट जाओ, बट उसके अगेंस्ट मत जाओ। क्लियर? अब आपको जो मैंने पहले बताया, फिर से वही बता रहा हूँ कि बेसिकली सोर्स ऑफ मनी क्या है मार्केट में। सोर्स ऑफ मनी मार्केट में सिर्फ एक है, वो है ट्रेडर। द ओनली रीज़न यू गेट मनी इन द मार्केट, क्योंकि दूसरा ट्रेडर भी पैसा लेके आया और आपके अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है। आप अगर उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आप पैसा कमाएंगे, अगर वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है तो आपसे पैसा ले जाएगा। ट्रेडर सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या इन्वेस्टर या कुछ भी कह लीजिए, जो मार्केट में पार्टिसिपेंट है, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं उसके पास, या तो पैसा दे के आता है या पैसा ले के आता है। 90% दे के आते हैं, 10% ले के आते हैं, ये चीज़ समझिए। तो आपको वो 90% नहीं रहना है, क्राउड में नहीं रहना है, क्राउड से अलग रहना है। और विनिंग इन दिस मार्केट इज़ स्पेशली डिफ़िकल्ट जब आप जानते हैं कि ब्रोकर आपके कमीशन लेता है, स्लिपेज है, टैक्सेस हैं। तो चाहे आप विनर हो या लूज़र हो, एक सर्टेन सेट ऑफ पैसा तो आपको देना ही देना है। आप प्रॉफिट में भी हैं तब भी आपको कमीशन देना है, आपको टैक्सेस देने हैं, आपको स्लिपेज का पैसा देना है। देयर आर वेरियस थिंग्स दैट यू हैव टू, एंड आपको सॉफ्टवेयर का पैसा देना है, वट एवर इट कैन बी। और लूज़र हैं तब तो आप लॉस भी ले देंगे, लॉस का पैसा भी देंगे और प्लस ये भी देंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। सो देयर इज़ नो ईजी मनी, ये एक क्लियर कट है। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको वो 10% होना पड़ेगा, उस ग्रुप से अलग होना पड़ेगा, उस क्राउड से अलग होना पड़ेगा। आपको इंडिविजुअल थॉट रखनी पड़ेगी। मैं अभी बाद में बताऊंगा कि कैसे इंडिविजुअल थॉट होनी चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कार्टेल बना के ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। कार्टेल बना के ट्रेडिंग नहीं होती है। कार्टेल बना के सिर्फ पैसा पूल इन होता है, ट्रेड एक ही लेता है। अब
लोग कहते हैं कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन का क्या है। अब देखिए, ये एडवांटेज कहीं ना कहीं तो मार्केट में कुछ लोगों को रहता ही है इनसाइड इन्फॉर्मेशन का, उनको आप बीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट आप एक ट्रेंड पता लगा सकते हैं, आप चार्ट्स अच्छे रीड कर सकते हैं। आपको अगर डेटा रीड करना आता है डिलीवरी का, वॉल्यूम का, प्राइस एक्शन का, कॉर्पोरेट एक्शंस का, ऑप्शंस का, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप एक हल्का सा आइडिया ले सकते हैं कि इनसाइडिंग ट्रेडिंग किधर हो रही है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ये इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है या कोई बंदा वाकई ये स्टॉक ले रहा है या बेच रहा है। बट हाँ, ये है कि आपको ये पता चल जाता है इन सब डेटा से कि बेसिकली कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो भी मार्केट में ट्रेड होता है वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ता है, और वो फुटप्रिंट्स आपको इन सब डेटा से कैप्चर करने होते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो ऑप्शन डेटा हो, चाहे वो डिलीवरी डेटा हो, जैसा भी हो, आपको ये सब डेटा रीड करने आने चाहिए। और आप इस तरीके से इनसाइड ट्रेडिंग का भी एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे वो बाय साइड हो या सेलिंग साइड हो। अब एक चीज़ आती है कि बेसिकली ट्रेडिंग सीन क्या होता है। अगर ट्रेडिंग सीन समझेंगे तो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, जो बेसिकली क्या होता है वो इंस्टीट्यूशंस पे काम करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंकर्स में वो ट्रेडिंग करते हैं। जब उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेता हूँ तो मुझे अब अपनी पर्सनल ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग छोड़ के वो अपनी पर्सनल ट्रेडिंग करते हैं। क्लियर? अब इसमें होता क्या है, जो भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग छोड़ के या बैंकिंग या किसी भी हेज फंड में काम करते हैं, वो ट्रेडिंग छोड़ के, या उनको ऐसा लगता है कि वहाँ वो सक्सेसफुल हैं, छोड़ के जब वो पर्सनल ट्रेडिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल करते हैं। अब उसका क्या रीज़न है? देखिए, जब आदमी ट्रेड करता है सो एक रैशनल थिंकिंग होती है, एक इरेशनल रीजनिंग होती है, मतलब रैशनल रीजनिंग, इरेशनल रीजनिंग। रैशनल रीजनिंग क्या होती है? जब वो ट्रेड लेता है, सपोज वो जब वो पर्सनली ट्रेड कर रहा होता है, दैट रैशनल थिंकिंग क्या होती है? लॉजिकली डेटा देखना, ये आपको रिटर्न्स देखना, कैपिटल एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब वो करता है, दैट इज़ द रैशनल थिंग। और वो अपने एक्सपीरियंस से, जैसे उसने इंस्टीट्यूशंस में किया, वो वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब इरेशनल थिंकिंग क्या आती है? इट्स अ गैम्बलिंग, द ग्रीड, एंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी जो मैंने पहले की सीरीज़ में बताया है कैसे क्यों इंपॉर्टेंट होती है। जब आप इंस्टीट्यूशनल मनी से ट्रेड कर रहा होता है जो बंदा, या जब वो किसी को ट्रेड करवा रहा होता है, तो उसका पैसा एट रिस्क नहीं होता है, तो उसको नहीं पता होता है कि उसका इमोशनल फीलिंग कैसी होगी जब अपने पैसे में लॉस आ रहा होगा। जब वो किसी और के पैसे को ट्रेड कर रहा होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि देखो इतना प्रॉफिट आया, इतना लॉस आया, यहाँ तक मैंने झेला, सब कुछ उसके लिए बहुत नॉर्मल होता है, सब कुछ उसके लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है। जबकि उसको ये नहीं पता होता है कि जिसने उसको पैसा दिया वो भी उसको कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने ट्रेड लिया, 1 लाख रुपए उसको मिले, उसको ट्रेड हुआ, उसको 20,000 का लॉस हो रहा है। वो सोच रहा है यहाँ काटें या ना काटें, रोक लें, अब लॉस हो रहा है कैसे बताएं। तब तक कि उसका बॉस आया, बोला नहीं यार 20,000 का लॉस हो रहा है, काटो इसको, और काट देता है। अब वहाँ होता क्या है, वो डिसीजन उसका नहीं था। अब उसके बाद फर्दर अगर गिर जाता है तो वो सिर्फ ये सोचता है बच गए, और अगर स्टॉक इसके बाद कवर कर जाता है तो सिर्फ ये सोचता है कि यार देखो होल्ड कर लिया होता तो अभी मेरे वापस आ गया होता। बट वो ये भूल जाता है कि ये सारे जो डिसीजन उसके पीछे हैं वो सपोर्टिंग हैंड से मिले, उसको सरप्लस पैसा मिला, उसको उसका पैसा नहीं था, वो इमोशनली अटैच नहीं था। सो इस बारे में हमेशा कहता हूँ कि जब आप कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग करता है या किसी हेज फंड में ट्रेडिंग करता है या वो किसी और के लिए ट्रेडिंग करता है, उसको कभी भी ये नहीं पता होता है कि वो 20% 30% जो ट्रेड हो रहा है वो उसके कंट्रोल में है, 70% ऑफ द ट्रेड का उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, वो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि ना वो इमोशनली अटैच्ड है, ना उसका पैसा जा रहा है, और रिस्क मैनेजमेंट अलग से काम कर रहा है जो वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि इरैशनल ट्रेडर्स कैसे पहचानेंगे कि आप इरैशनल ट्रेडर हैं।
अब आप समझिए कि जैसे आपको 1 लाख रुपए दिए गए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए आपको दिए गए और आपने कहा कि आप डे ट्रेडिंग करेंगे और 25,000 रुपीज़ पर मंथ आप कमाएंगे। ये आपने सोचा कि मैं अपना 1 लाख रुपए डालूंगा और 25,000 रुपये महीना कमाऊंगा। अब एक दूसरा बंदा आपके पास आता है और आपको एक ऑफ़र देता है कि देखो यार, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये स्ट्रैटेजी है और इसमें मैं कम से कम 15,000 रुपये महीने के निकल आएंगे। ये महीने की शुरुआत में ये स्ट्रैटेजी बनेगी, महीने के अंत तक आपको 15,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप इर्रेशनल ट्रेडर हैं, आपको नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है ट्रेडर्स क्या चूज़ करते हैं, अरे यार मैं अपना 1 लाख रुपए डालूंगा तो 25,000 रुपये कमाऊंगा ना। अब ये एक स्ट्रैटेजी महीने की शुरुआत में डाल दी और महीने के अंत में मुझे 15,000 मिलेंगे। मे बी उस पर श्योरिटी हो, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं एनालाइज कर पाता है कि अगर श्योरिटी आ रही है या इसमें रिस्क कम है तो कैसे होना चाहिए। वो हमेशा रिटर्न्स देखता है कि 1 लाख पे 25% है, मतलब 4 महीने में तो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा 4 बार अगर मैं ट्रेड करूँगा। दिस इज़ हाउ ही थिंक्स, दिस इज़ वॉट मेरे हिसाब से इरेशनल थिंकिंग होती है। ये गैम्बलिंग मेंटालिटी होती है जिसको लोग बहुत इल्यूजन में रखते हैं कि ये गैम्बलिंग नहीं, ये तो मेरे देखो एनालिसिस है, ये मेरे ट्रेड्स के रिटर्न्स हैं और इस हिसाब से मैं 25% रिटर्न कमा रहा हूँ। वो अपने ये नहीं समझ पाता है कि उसको जो 25,000 मिल रहे हैं जो ट्रेडिंग से, वो अब गैम्बलिंग मेंटालिटी से मिल रहे हैं। ये कभी भी फेल हो सकती है और ये कभी हेल्पफुल हुई नहीं है। तो दिस इज़ हाउ इरेशनल ट्रेडिंग या